श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में पाप और अधर्म का प्रबल प्रभाव होता है। इस युग में मनुष्य स्वार्थ, मोह और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, जिससे वह अनजाने में या जानबूझकर अनेक पाप करता है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस युग में भगवान के नाम का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। यह वह साधन है जिससे पापी से पापी जीव भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और उसे परम धाम प्राप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान या उनकी शक्ति की शरण में आता है, तो अपने सभी पापों को साथ में स्वीकार भी कर लेता है, तो वह अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस करता है। यह शरणागति आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जो व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करता है। जब हम भगवान से कहते हैं कि मैं जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे अपने चरणों से कभी दूर ना करना, तब यह हमारी विनम्रता और समर्पण को दर्शाता है। यह भावना भगवान को प्रिय होती है, क्योंकि यह हमारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करती है। राधा रानी को भक्ति भक्तों के लिए करुणा, दया और प्रेम का प्रतीक माना गया है। वह किसी भी जीव को, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, तुरंत स्वीकार कर लेती है, यदि वह सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है। उनकी कृपा से भक्त का सारा भार हल्का हो जाता है और उसके जीवन की नैया पार लग जाती है। शास्त्रों और संतों के अनुभव बताते हैं कि राधा रानी की कृपा पाने के लिए सिर्फ उनके नाम का जप और उन्हें सच्चे दिल से पुकारना पर्याप्त है। नाम जप एक साधन है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे जैसे हम निरंतर जप करते हैं, हमारे चित्त की अशुद्धियां दूर होती जाती हैं। पवित्र राधा नाम हमारे मन को शांति प्रदान करता है। यह नाम भगवान और भक्त के बीच एक सेतु का की तरह काम करता है, जो हमें उनकी कृपा का पात्र बनाता है। नाम जप से हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और हमें आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य युगों में तप, यज्ञ और कठिन साधनाओं की आवश्यकता होती थी, लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम जपना ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है, उसे उसे सुख का अनुभव होता है। उसकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा मिलती है। नाम जप से पापों का नाश होता है और पुनर्जन्म के बंधन टूटते हैं। आत्मा परम धाम को प्राप्त करती है। नाम जप से हमारे जीवन की समस्याएं हल होती हैं। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाता है। तभी तो नाम जप की महिमा को भक्तों ने गाया है। नाम जप ही आपके इस जीवन को पावन कर देता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह छत्तीसगढ़ से अयोध्या प्रसाद जी ने भेजी है, जिसे सुनकर पता चल जाएगा कि पापी से पापी जीव भी नाम जप के सहारे भव पार कर जाता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के रहने वाले अयोध्या प्रसाद जी ने बताया, गुरुजी, मेरे दादाजी ने धनी राम के बारे में बताया था। आज से करीब 65-70 साल पहले की बात होगी। धनी राम नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। उनका एक प्रसिद्ध मसाला एवं किराना स्टोर था, जो उन्हें समृद्धि और प्रतिष्ठा प्रदान करता था। लेकिन उनकी दौलत का स्रोत केवल परिश्रम नहीं था। वे अपने व्यापार में ठगी, मिलावट और अनैतिक तरीकों का उपयोग करते थे। उनका सारा ध्यान सिर्फ अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता था। धनी राम का भगवान से कोई वास्ता नहीं था और ना ही कभी धर्म या परोपकार के कार्यों में रुचि लेते थे। उनकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती थी कि धर्म और परोपकार भी जीवन में जरूरी है, लेकिन धनी राम उनकी बातों को अनसुना कर देते। धनी राम के व्यापार में हर तरह की अनैतिकता शामिल थी। वे ग्राहकों को खराब सामान देते, तौल में कम करते, मिलावट में मिलावट करते। उनका एक ही लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, चाहे उसके लिए दूसरों को कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी दान नहीं दिया और न ही किसी की कभी मदद की। उनका मानना था कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और वही मनुष्य को ताकत और प्रतिष्ठा दिलाता है। एक दिन धनीराम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और अंततः उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।
जब उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दो यमदूत उनको लेकर यमलोक पहुंच गए। वहां चित्रगुप्त उनका हिसाब किताब देखने लगे। जैसे ही छेदीलाल का जोखा चित्रगुप्त जी ने देखा, वही यमदूत बोले, तुम गलत आत्मा को लेकर आ गए हो। इनका अभी समय नहीं आया। बगल के गांव में एक और धनी राम है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे लाना था। यह व्यक्ति बहुत पापी है, लेकिन इसे अभी मृत्यु लोक में अपने कर्मों का दंड भुगतना है। इसके बाद ही ये यहाँ लाया जाएगा। यह सुनकर धनीराम का मन कांप उठा। उन्होंने चित्रगुप्त और यमराज से क्षमा मांगी, लेकिन यमराज ने आदेश दिया कि इसे वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाए। यमदूतों ने उसे वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया। धनीराम का मृत मान के उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही यमदूतों ने उनकी आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश कराया, वे अचानक उठकर बैठ गए। यह देखकर सभी लोग डर गए और वहां से भागने लगे। छेदीलाल ने धनीराम ने सभी को शांत कराया और बताया कि वे अभी जिंदा हैं और यमलोक में हुई सारी घटनाएं उनको याद आ गई। घर पहुंचकर उसने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद उन्होंने पता करवाया तो मालूम पड़ा कि पास के गांव में रहने वाले दूसरे धनीराम की मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर धनीराम का मन और विचलित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भगवान ने सुधरने का एक और मौका दिया है। धनीराम ने अपनी पत्नी को साथ लिया और वृंदावन की यात्रा को आए। वहां उन्होंने एक संत से मुलाकात की और उन्हें यमलोक में हुई सारी घटना बताई। संत ने गहरी शांति से सब कुछ सुना, फिर कहा, तुम्हारे कर्म बहुत बुरे रहे हैं, लेकिन भगवान ने तुमको सुधरने का एक मौका दिया है। अब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। हर समय राधा राधा का नाम जप करो, जितना हो सके परोपकार करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। संत की बातों ने धनीराम के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उन्होंने अपना व्यापार अपने पुत्रों के हवाले कर दिया और स्वयं परोपकार के कार्यों में लग गए। उन्होंने अपनी कमाई से निर्धन कन्याओं का विवाह, गरीबों में भोजन वितरण, वस्त्र वितरण, बीमारों की सेवा आदि बहुत कार्य कराए। जगह जगह पानी के मटके रख दिए ताकि गर्मी के समय में कोई प्यासा ना रह जाए। गुड़ भी रख दिया। रोज अपने हाथों से पानी भर के उन मटकों में भर के रखते थे। सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटते। उनका दिन दूसरों की मदद करने और राधा नाम का जप करने में बीतता। अपने पापों को याद करके वो अपने आप से घृणा करते थे, जिसके लिए राधा रानी को याद करके उनके हमेशा आंसू बहा करते थे। वो हमेशा राधा रानी से माफी मांगा करते थे। उनकी आंखें हमेशा भीगी रहती थी। धनी राम की सेवा और तपस्या के कारण पूरा गांव उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। लोग उनकी कहानियां सुनकर प्रेरित होते और भगवान के नाम जप करने लगते। उनके द्वारा किए गए परोपकार ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। समय गुजरता गया। जब धनी राम का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों को बुलाया। उन्होंने सभी से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत पाप किए, लेकिन भगवान ने मुझे सुधरने का अवसर दिया। यदि मुझसे किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दें। आप सभी से मेरी विनती है कि भगवान का नाम जपते रहें और दूसरों की सेवा करते रहें। इससे आपको भी मुक्ति मिलेगी। यह कहने के बाद उन्होंने राधा राधा का उद्घोष किया। भाव से लिए गए नाम के कारण उनकी आंखें एक बार फिर से भीग गई और उनके प्राण निकल गए। उसी समय भगवान के पार्षद स्वर्गलोक से विमान लेके पहुंचे और धनी राम को अपने साथ ले गए। धनी राम जी की गति बहुत ऊंची हो गई। आज भी पुराने लोग धनी राम की बातें करते हैं कि कैसे एक पापी जीव को भी राधा रानी ने अपना लिया। भाइयों बहनों, आपने देखा, पापी से पापी जीव को भी संभलने का एक अवसर प्रभु जरूर देते हैं। अतः अपने पापों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम परमात्मा की शरण में जाएं और उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चल पड़ता है, उसे जीवन में किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। इससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।